हेलो बच्चे, नमस्कार। लीजिए आपके समक्ष जो है मैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी पैटर्न के जो है मैथ्स में अध्याय नंबर 2 लेके आया हूं आपके समक्ष जो है। ठीक है, पहला चैप्टर जो हमने वास्तविक संबंधित जो है हमने वास्तविक संख्या संबंधित क्वेश्चन हमने बारी बारी से अपन लोग वीडियो संबंधित देख चुके हैं और आज से हम जो है आपको जो है अध्याय नंबर 2 बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जो है ये पॉलिनोमियल के बारे में, ये बहुपद के बारे में जितने भी सवाल हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, इस वीडियो के अंतर्गत अपन देखेंगे और जो है बारी बारी से वीडियो आपको मिलते आएगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको जो है पॉलिनोमियल के संबंधित इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं, मैं परिचित करवा रहा हूं क्या होता है पॉलिनोमियल। देखिए इनके नाम में ही इसका क्या है अर्थ है। देखिए इसका नाम क्या है, हिंदी नाम क्या है सर? यहाँ पे बहु और क्या यहाँ पे पद। बहु मतलब सर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बहुत, क्या यहाँ पे बहुत, और पद मतलब सर यहाँ पे कहता है पद मतलब पद ही रहेंगे इसको। मतलब ये हैं बहुत सारे पद। कहते हैं बहुत सारे पद। यदि मैं इसके इंग्लिश नाम की बात करूं, मैं सर इसके इंग्लिश नाम की मैं बात करूं तो क्या होता है, इसकी इंग्लिश नेम क्या है? देखिए पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली प्लस नोमियल। पॉली का जो है यदि मैं देखिए आपको जो है पॉली वर्ड क्या है इंग्लिश में थोड़ा क्या है एक हाई वर्ड हो जाता है। आपको इस तरह थोड़ा स्लो वर्ड दिखाता हूं। मतलब क्या पे मेनी। पॉली का मतलब होता है मेनी, इसका लेवल कम किया। इसका तो मैं नोमियल का मतलब क्या है सर? यहाँ पे टर्म। कहता है बेटा टर्म, मेनी टर्म। जैसे आप जो किसी को बर्थडे विश करते हो तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न डे ऑफ द, ठीक है, ऐसा बोलते हो। तो ये तुम्हारा क्या है? मेनी मतलब है बहुत, बहुत बहुत शुभकामना बोलते हैं उसको। ठीक है, मेनी मतलब है बहुत। टर्म मतलब क्या था बेटा? यहाँ पे पद। क्या पे? पद। बहुत सारे पद मतलब ये है कि दो या दो से अधिक पद होते हैं इसमें सारे, इसलिए कहते हैं बहुत सारे पद। देखिए इसके जगह इसका जो इंग्लिश नेम से आप समझ सकते हैं क्या होता है। पॉली मतलब होता है सर मेनी, और मेनी का मतलब होता है बहुत। पॉली वर्ड से आप थोड़ा क्या कंफ्यूजन होगा इसका हिंदी वर्ड क्या होगा, लेकिन मेनी वर्ड आपके जो डेली में यूज हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मेनी का मतलब होता है बहुत। ठीक है, मोनी नोमियल्स मतलब कहता है सर, नोमियल्स थोड़ा एक हाई वर्ड हो जाता है, इसलिए मैंने क्या किया टर्म। टर्म समझ सकते हैं कि जैसे आप लोग किसी प्रकार खेल खेलते हो तो आपका टर्म है मेरा टर्म है ऐसा बोलते हो, इसलिए मैं क्या कहा पद किया। ठीक है, इसको अब देखिए सर आप इसके बारे में देखते हैं बहुपद बोलते किसे का, इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए सर बहुपद किसे बोलते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, देखिए डेफिनेशन क्या होती है। बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि सर पॉलिनोमियल बहुपद समझने से पहले आपको दो चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्या होता है बहुपद पढ़ने से पहले आपको दो वर्ड मालूम होना चाहिए। एक तो होता है चर, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सर वेरिएबल। कहते हैं बच्चों लोग वेरिएबल अमाउंट, चर राशि बोले इसको। चलो इसको अभी बहुपद करा देते थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। देखिए सर चर राशि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, कहते हैं लोग वेरिएबल अमाउंट। वेरिएबल अमाउंट। और दूसरी कंडीशन तुम्हारी होती है यहां पे अचर राशि। क्या चाहिए? अचर राशि, जिसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट अमाउंट। कांस्टेंट अमाउंट। जैसे कि आप लोग चर राशि और अचर राशि के बारे में पहले से आप जो है अवगत है, लेकिन थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं आपको मैं। देखिए सर जैसे कि चर राशि क्या है, एकदम सीधा सिंपल वर्ड क्या है, चर राशि है क्या। जैसे कि मैंने किसी बच्चे को उठाया, अब बच्चे को बोला बेटा कि आप उठिए, किसी एक बच्चे को उठाया क्लास से, हमने उठाया, बताइए कि चर राशि क्या है। तो चर राशि का एकदम सीधा सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे मैंने चर राशि क्या है सर, ठीक है, तो मैंने एक बच्चे उठाया, बताइए आपकी पापा की आयु क्या है। तो बोले सर मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं पूछ के आऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, ये कंडीशन बताएगा वो। तो सर इसको पता नहीं है, वो पूछ के आएगा कब, और बताऊंगा कब। ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूं सर यहाँ पे कि चर राशि क्या है। तो मैंने बोला कि सर यहाँ पे कि माना कि सोहन की माँ की आयु या माता की आयु या पिता की आयु क्या है, एक्स वर्ष है, वाई वर्ष है, जेड वर्ष है। सर समझा तो कंडीशन। तो मतलब मैंने बोला कि सर यहाँ पे कि ये जिसकी
ऐसी राशि जिसका मान पहले से हमें ज्ञात न हो, मतलब अज्ञात हो, इसके बारे में हम पहले से अवगत नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब मैंने बोला किस तरह पे कि राम के पिता की आयु क्या है, x वर्ष है। क्या है बच्चे लोग, x वर्ष है। तो क्या हुआ, मैंने क्या मान लिया, सपोज एक लड़के उठाया, राम नाम का बंदे को मैंने उठाया, अब पूछा कि पापा की आयु क्या है, इसके तुम्हारे पिता की आयु क्या है, तो नहीं सर मुझे पता नहीं है। मैंने सर चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, माना कि राम के पिता की आयु क्या है, x वर्ष है। क्या है, x वर्ष है। अब वो कल गया पूछ के आया, तो मान लो कि इसके पापा की आयु क्या है, 48 वर्ष क्या है, इसकी पापा की आयु है। ठीक है, देखिए सर आज ये अमाउंट x था और कल ये जो बदल के क्या हो गया, ये 48 हो गया, कितना 48 वर्ष हो गया। सर क्या हुआ इसका अमाउंट, मतलब ऐसी राशि जिसका मान जो है परिवर्तित होते रहे, वेरिएबल हो। बेटा इंग्लिश में क्या है, चर राशि का नाम मान क्या है, वेरिएबल अमाउंट, मतलब ऐसी राशि जिसका मान क्या हो, चेंजेबल हो, वह परिवर्तित होते रहे। मतलब जो है कि आज मैंने पूछा कि राम के पापा की आयु के पिता की आयु क्या है, x वर्ष है। मैंने बेटा तुम कल पूछ के आइए पापा की आयु क्या है, ठीक है, तो पूछ के कितना 48 वर्ष हुई, तो इसका मान चेंज हुआ। तो बोले कि सर यहाँ पे चर राशि क्या है, ऐसी राशि जिसका मान हमें पहले से ज्ञात ना हो उसे ही हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। या दूसरे वर्ड में, थोड़ी स्टैंडर्ड वर्ड में इसको बोलूं मैं तो चर राशि वह राशि होती है जिसका मान परिवर्तित होते रहे, उसे हम क्या कहते हैं सर, चर राशि कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला सर यहाँ पे कि कैसे डोनेट करते हैं, ठीक है, इसको मतलब मैं माना कि यहाँ पे एग्जांपल x है, y है, z है, et से अपन इसके एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सर अब अचर राशि क्या है, अचर राशि क्या है। फिर से मैंने क्या किया, ये एक अचर राशि समझाने के लिए एक बच्चे को क्लास से उठाया, मैंने बोला बेटा कि प्रीति खड़े जाओ बेटा, ठीक है, मतलब प्रीति आपका जो है आपके माता की आयु क्या है। प्रीति जैसी उठी उसने बताई मेरी माता की आयु 36 वर्ष, क्या है 36 वर्ष है। जैसे उठाया तो उसका जो हुआ, उसने जैसे ही अपने वर्ड से निकाला कि 36 वर्ष मेरे माता की आयु है। मैंने बेटा देख प्रीति कंफ्यूजन तो नहीं है, चल ठीक है तू कंफर्म करके आ जा कल, ठीक है। तो मैंने आज तो उसने बताई 36 वर्ष, अब वो कल पूछ कर आई अपने पापा से या जो है माता से, तो उन्हें बताया कि मेरी मम्मी की आयु क्या 36 वर्ष ही सर, बदली हुई नहीं है। क्या इसका मान चेंज हुआ, क्या इसका मान चेंज हुआ, क्या नहीं ना। आज जो उसने 36 वर्ष बताई और कल वो पूछ कर आई तब इसने क्या है 36 वर्ष ही बताई। ऐसी राशि जिसका मान चेंज ना हो, ऐसी राशि जिसका मान परिवर्तित ना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अचर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। ऐसी राशि जिसका मान पहले से हमें ज्ञात हो उसे हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। मतलब कांस्टेंट अमाउंट कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है चेंज नहीं होता, स्थिर मान होता है, कहता है स्थिर मान सर, ठीक है। अब देखिए सर ये एग्जाम आपको तो पता होना चाहिए। देखिए आप जो है यदि बहुपद पढ़ रहे हैं तो चर और अचर राशि के बारे में मालूम होना अनिवार्य है बच्चे लोग, ठीक है। तो कहते हैं चर राशि किसे कहते हैं, ऐसी राशि जिसका मान परिवर्तित होते रहे, या दूसरे जो परिभाषा दूं उसका मैं अर्थात जो है ऐसी राशि जिसका मान हमें पहले से ज्ञात ना हो, और ऐसी राशि को अपन मान लेते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब क्या तुम्हारा होती है सर यहाँ पे चर राशि का क्या है, ये एग्जाम्पल्स होते हैं। कहते हैं चलो एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। अब बताइए अचर राशि कैसे कहते हैं। अचर राशि वह राशि होती है जिसका मान हमें जो है पहले से ज्ञात हो, ऐसी राशि जिसका मान परिवर्तित न हो। एग्जाम्पल के रूप में मैंने क्या दिया सर, एग्जाम्पल के रूप में संख्यात्मक न्यूमेरिकल नंबर्स, ठीक है। मैंने सर 1 2 3 4 5 जितने भी न्यूमेरिकल नंबर है etc, ये इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे। सर एक वर्ड आता है तुम्हारा बीज, बीजी व्यंजक, क्या होता है बीजी व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। बीजी व्यंजक क्या होता है सर, क्या होता है, मैंने लिखा है यहाँ पे 2x लिखा, क्या लिखा बेटा यहाँ पे 2x लिखा, मतलब 2x लिखा, तो ये x तो आपकी क्या है, चर राशि है। सर ने एग्जांपल दिए थे x y z a b c d e f g, जितने भी ये जो है अल्फाबेट है अंग्रेजी के, इनको जो है इसे मान लेते हैं, इसके मान चेंज मतलब क्या चाहिए, बाद में इसका मान चेंज करके इसके प्लेस पर रखते हैं तो चेंज हो जाता है इसका मान, तो इसे कहते हैं चर राशि कहते हैं। तो x यहाँ पे क्या है, चर राशि, क्या है चर राशि है, और 2 यहाँ पे क्या बेटा यहाँ पे अचर राशि, क्या चलो अचर राशि है। चर और अचर राशि से सम्मिलित रूप को
चर और अचर राशि के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। जितने भी एग्जांपल्स हैं मैंने क्या कहेगा 2x पर 3 की पावर प्लस 3x प्लस यहाँ पे 3 लिख दिया सब, ठीक है। मैंने क्या पे 7y पर 3 की पावर लिख दिया प्लस यहाँ पे 9y प्लस 10 लिख दिया सर, ठीक है। मैंने क्या यहाँ पे सर यहाँ पे लिखा 10z पर 10 की पावर प्लस 11z पर 9 की पावर प्लस क्या पे माइनस कर दिया माइनस यहाँ पे 9। ये जितने भी हैं ये सब एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम लोग सर यहाँ पे बीजी एक्सप्रेशन, क्या पे बीजी व्यंजक बोलेंगे, क्या बोलेंगे बीजी व्यंजक। चर और अचर राशि के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं, ठीक है। हमने आपको बारी बारी से जो है बहुपद पढ़ाने से पहले आपको बच्चों चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं और बीज व्यंजक किसे कहते हैं बता चुके हैं, ठीक है। आपको जो है मैं आशा करता हूं आपको समझ चुके होंगे, ठीक है। अब जो है आपको जो है मैं बहुपद के बारे में बताने वाला हूं। अब आते हैं हमारा टॉपिक क्या है सर, हमारा टॉपिक है बहुपद। देखिए बहुपद क्या है, चर राशि क्या होती है बच्चे एक्स वाई जेड, अचर राशि क्या आती है जितनी संख्यात्मक मान है 1 2 3 4 5 6 ये पूरी क्या हमारा अचर राशि कहलाता है। अब आते हैं बहुपद क्या है, क्या है बहुपद। बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल्स, ऐसा पद, क्या ऐसा पद जिसमें चर राशि की घात, क्या टाइम पे लिख सकते हैं हम परिभाषा, बहुपद वह होता है जिसमें चर राशि की घात, क्या बेटा यहाँ पे बहुपद वह होता है जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या, क्या हो बच्चे पूर्ण संख्या हो, उसे ही बहुपद कहते हैं। क्या था बेटा यहाँ पे चर राशि की घात, किसकी घात बेटा यहाँ पे चर राशि की घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। सर पूर्ण संख्या क्या होती है इसके बारे में आपको बता चुका हूं। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से प्रारंभ हो और सभी धनात्मक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, इटीसी, ठीक है। मैंने सर एग्जांपल दिया यहाँ पे बहुपद का एग्जांपल दिया, तो मैंने लिखा था यहाँ पे 2x पर 3 की पावर प्लस 9, ये भी क्या है बहुपद है क्योंकि यहाँ पे चर राशि की घात क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पूर्ण संख्या की है। मैंने लिखा सर यहाँ पे कि सर मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे कि 39 y रेस्ट टू दी पावर 5 प्लस 9y माइनस यहाँ पे 10 ले लिया। फिर एग्जांपल लिया हमने सर यहाँ पे कि 3x पर 0 की पावर भी एक क्या है बहुपद होगा, लेकिन कौन सा बहुपद होगा, शून्य बहुपद होगा। मैं आपको जो है बारी बारी से बहुपद के प्रकार बताने वाला हूं, आपको मैं शून्य बहुपद किसे कहते ये भी बता दूंगा, ठीक है, चिंता करो अभी, ठीक है। अब सर बात आती कंडीशन की, सर बहुपद कौन सी कंडीशन होता है, पहचान कौन मतलब सर ऐसी बहुपद है या नहीं, कब बहुपद होगा कब बहुपद नहीं होगा, ये जो है आपको 9th क्लास में आपको भली भांति पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब जो है मैं आपको जो है यहां पे समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आपको तीन एग्जांपल देता हूं, उससे समझ आ जाएगा नहीं क्या होता है। मैंने सर एग्जांपल्स दिया आपको कि 3x पर 10 की पावर माइनस 9x रेस्ट टू पावर 9, सपोज 3 लिख दिया प्लस क्या 9 क्या एग्जांपल ले दिया माइनस 10, ठीक है, एक एग्जांपल लिया। दूसरा कंडीशन लिया पे 7x पर 9 की पावर हो गई, ठीक है, डिग्री। और सर यहाँ पे लिखा 7, सपोज यहाँ पे क्या 6x पर -3 की पावर प्लस 9। एग्जांपल्स लिया और एक 8z पर वर्गमूल 9 की पावर प्लस 9z 11 प्लस 1। फोर्थ एग्जांपल दिया सर आपको, मैंने लिया यहाँ पे कि 2y पर 5/3 की पावर
प्लस 9y माइनस यहाँ पे 10। एक और एग्जांपल दिया सर यहाँ पे मैंने लिया सर यहाँ पे 4x पर 2.5 की पावर माइनस 9x प्लस यहाँ पे 9 बोल दिया। ठीक है, अब देखिए सर यहाँ पे एक बताना है कि कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है, कारण के साथ अपना स्पष्टीकरण कीजिए। देखिए सर यहां देखना है अपने को, सबसे पहले परिभाषा क्या है, बहुपद वह होता है जिसमें चर राशि की घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 etc एक्सेट्रा ऑल पॉजिटिव नंबर। सर चर क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या होती है। देखना है क्या है, चर राशि कौन सी है। सर ये एग्जांपल्स में चर राशि क्या है, x है। चर राशि क्या है, x है। यहां चर राशि की घात कितनी है, 10 है। यहां चर राशि की घात कितनी बेटा, 3 है। अब 10 और 3 दोनों ही एक क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये दिए गए एग्जांपल क्या है, एक बहुपद है बोल देंगे इसको, बहुपद है। हाँ यस। अब देखिए सर यहाँ पे कि ये 7x पर 9 की पावर माइनस 6x पर माइनस 3 की पावर प्लस कितना पे 9। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे चर राशि कौन सी है, x है, ये भी x है। यहां चर राशि की घात कितनी बेटा, 9, और यहां चर राशि की घात कितना दिया है, -3। सर 9 तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दिए गए एग्जाम्पल से बहुपद नहीं है। क्यों नहीं, समझ आया कंडीशन? क्योंकि देखिए अब ये यहाँ पे 2 चर राशि हैं, इनमें से एक भी चर राशि पूर्ण संख्या की घात नहीं होती है, तो उसे पूरे ही बहुपद को हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, इसके पश्चात देखिए यहाँ पे तीसरा एग्जांपल क्या है, 8z पर वर्गमूल 9 की घात प्लस 9z प्लस 1। तो यहां पे देखेंगे z एक चरासी है, यहां भी z एक क्या है, चरासी है। यहां z पर वर्गमूल 9 की घात है, वर्गमूल 9 की घात है, और यहां पे z पर क्या है, 1 की घात है। बेटा कितनी घात है, किसी भी चर राशि के अपने मन में एक गार्ड बना के रख लो कि किसी भी चर राशि के ऊपर में किसी प्रकार की घात दिखाई देगी, मतलब 1 की घात रहती है। क्या रहती है, मैंने बोला सर यहाँ पे किसी भी चर राशि के ऊपर में किसी प्रकार की घात दिखाई देगी, मतलब 1 की घात है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं z के ऊपर में किसी प्रकार घात दिखाई नहीं दे रही, मतलब z के ऊपर में किसी प्रकार की घात दिखाई नहीं दे रही, मतलब 1 की घात है। यानी कि ये एक तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन वर्गमूल 9 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। मैंने कारण के साथ आपको स्पष्टीकरण कर रहा हूं भाई। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर देखिए चौथा, 2y पर 5/3 की घात प्लस 9y माइनस कहां पे 10। यहां पे y पर 5/3 की घात है, और यहां पे y की कितनी घात है बेटा, 1 की घात है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5/3 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए भी बहुपद नहीं है। ठीक है, यहां से देखो इसी प्रकार जो बेटा एग्जाम्पल नंबर क्या पे 5 में देखिए क्या दिया है पे, 4x पर 2.5 की घात माइनस 9x क्या पे प्लस 9। यहां पे देखिए दशमलव की घात है, क्या पे 2.5। मैंने आपको बोला कि एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, यहां चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए भी ये भी बहुपद नहीं है। आपको मैं आशा करता हूं कि ये बहुपद के पूरे एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। आपको एक ही चीज याद रखना है, पूरी किसी बहुपद है या नहीं पहचानने के लिए आपको एक ही चीज रखना है कि किसी भी चर राशि के ऊपर में, किसी भी चर राशि के ऊपर में धनात्मक पूर्णांक की संख्या होना चाहिए, या आपके भाप में जो है पूर्ण संख्या की घात होना चाहिए। क्या बेटा, पूर्ण संख्या की घात होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, अब आता है सर यहाँ पे कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात। बेटा ये वाला जो टॉपिक चल रहा है बहुपद की घात, इसको आपको जो है ध्यान से याद रखना है, क्योंकि इससे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन आता है। देखिए बहुपद की घात किसे कहते हैं, किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम
घात को ही, अधिकतम घात को ही, अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। अधिकतम घात, मैंने एग्जांपल्स लिखा, इंग्लिश में बोलूं सर उसको मैं, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल अमाउंट, इट्स कॉल्ड इट डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स। ठीक है, मैंने लिखा था यहाँ पे 10 क्या पे 2x पर 10 की घात प्लस 3x पर 9 की घात माइनस 3x पर 11 की पावर माइनस प्लस कर दो यहाँ पे 3x पर 2 की पावर प्लस यहाँ पे 9 बोल दिया। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल तुमको दिया सर यहाँ पे 3x पर 3 की पावर प्लस 9x पर 2 की पावर माइनस यहाँ पे माइनस कर दो यहाँ पे 10 बोल दो। सर थर्ड एग्जांपल सपोज मैंने दिया आपको कि 7y पर 10 की पावर प्लस 9y माइनस 10। देखिए कि पहले वाले एग्जांपल में बहुपद की घात कितनी है, देखना है कि पहले तो बहुपद है या नहीं। यहां 84 है 2 की घात है, यहां 84 है 11 की घात है, यहां 84 घात है 9 की घात है, यहां 84 घात कितना पे 10 है। सभी चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। यदि बहुपद है तो इस बहुपद में घात क्या है देखना है कि सभी चर राशि में, देखिए ये चर राशि में 10 की घात है, इसमें 9 की घात है, इसमें 11 घात है, इसमें 2 की घात। सबसे बड़ी घात कौन सी है बेटा यहाँ पे 11, तो बोलेंगे कि यहाँ पे जो है बहुपद की घात कितनी है 11 है। इसी प्रकार जो है 3x पर 3 की घात प्लस 9x पर 2 की घात माइनस 10। यहां चर राशि की घात 2 है, यहां चर राशि की घात 3 है, दोनों ही एक पूर्ण संख्या है, इसलिए तुम्हारा क्या है बहुपद है। यदि बहुपद है तो यहां चर राशि की घात, बहुपद की घात क्या है, तो बहुपद में दिए गए बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 3 है, इसलिए हम बोलेंगे कि दिए गए पॉलिनोमियल दिए गए बहुपद में चर राशि की घात क्या होगी यहाँ पे 3 होगी। यहां चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 10, इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 10। सर अब मैं आपको समझाया कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, क्या होता है चर राशि की अधिकतम घात को ही, किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब सर आता है कि बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। देखिए बहुपद का वर्गीकरण क्या होता है, एकदम बेसिक क्लियर कर रहा हूं सर आपका मैं। यदि आपको बहुपद पढ़ना है तो पहले ये वाला वीडियो जरूर देख ले, तभी आपको जो बहुपद के बारे में एक एक चीज बारी बारी समझ आ जाएगी। ठीक है, देखिए अब आता है सर यहाँ पे बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है सर। एक तो पहला होता है हमारा बहुपद की घातों के आधार पर, बहुपद के घातों के आधार पर, मतलब बोलते सर आप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। दूसरी कंडीशन तुम्हारा होता है सर यहाँ पे बहुपद के पदों के आधार पर, बहुपद के पदों के आधार पर बोलेंगे सर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। सर यहां देखिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ डिग्री बोल से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अब कहते हैं नंबर क्या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ
टर्म। मतलब ये है कि बहुपद के घातों के आधार पर और बहुपद के पदों के आधार पर। अब देखते हैं बारी बारी से कि बहुपद के घातों के आधार पर पॉलिनोमियल मतलब बहुपद को कितने प्रकार से बांटा गया है। देखिए सर, पहली कंडीशन आती है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर से मेनली मतलब कहना प्रमुख मुख्यतः तीन प्रकार से बांटा गया है। अधिकतम बहुत सारे होते हैं लेकिन मुख्यतः तीन प्रकार से। पहली कंडीशन होती है सर यहाँ पे एक पदी सर, घातों के आधार पर, सॉरी, घातों के आधार पर रैखिक एक घाती या रैखिक बहुपद, जिसे इंग्लिश में हम बोलते सर लीनियर, कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल सर मैं तो आपके सामने दूं मैं, तो क्या होता है, मैंने ख्याल किया 2x पर 1 की घात। किसी भी चर राशि के ऊपर में किसी प्रकार की घात दिखाई देगी मतलब 1 की घात रहती है। एग्जांपल यहाँ पे 3y, मैंने क्या किया, सपोज कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं सामने, 10z etc हो सकता है, एक एग्जांपल। ठीक है, दूसरी कंडीशन तुम्हारी होती है सर कि द्विघाती बहुपद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सर यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं सर? अपने यदि मैं इसकी परिभाषा दूं आपको मैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। द मैक्सिमम पावर ऑफ 1, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल अमाउंट 1, दैट इज कॉल्ड इट लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नेक्स्ट मार्क कहते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं सर। द्विघाती बहुपद क्या होता है, इससे एग्जांपल शायद आपको हमें दूं मैं, तो क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। क्या हो बच्चों लोग? 2 हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। एग्जांपल से लूं मैं यहाँ पे 3x पर 2 की पावर प्लस 9x माइनस 10 एग्जांपल दिया सपोज आपके सामने। ठीक है, मैंने क्या लिया यहाँ पे 7y रेस्ट टू दी पावर 2 माइनस 9x, माइनस का पे 9 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देख जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए क्या कहेंगे, इसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। सर यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए क्या कहेंगे, अब उसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार जो है तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा टाइप्स का जो है, ये पहला है, दूसरा और तीसरा जो है इससे टाइप्स जो चल रहा है आपका त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं चलो? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 3 हो। क्या हो? 3 हो। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिया 3z पर 3 की पावर माइनस कहां पे दिया, पे 9z प्लस 10 बोल दिया। मैंने सर यहां पे लिया कि -3x पर 3 की पावर माइनस 9x प्लस कहां पे दिया 10। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दिए गए एग्जांपल्स में बहुपद की घात क्या है, यहाँ पे बहुपद में चर राशि अधिकतम घात कितने दिए, 3 है, इसलिए क्या है, त्रिघाती बहुपद कहेंगे सर इसे। ठीक है, दिए गए बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात कितना दिया, 3 है, इसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ये हुआ आपका घातों के आधार पर जो है बहुपद के प्रकार। ठीक है, अब आता है सर यहाँ पे, ये आपके एग्जांपल्स हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब सर इसका आता है पदों के आधार पर बहुपद को मुख्यतः कितने प्रकार से बांटा गया है, देखिए। पदों के
आधार पर बहुपद, दूसरी चल रही है, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहां पे देखिए सर आपका कि बहुपद का वर्गीकरण में पदों के आधार पर कितने प्रकार का होता है। पहला होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, जिसे हम मोनोमियल्स पॉलिनोमियल कहते हैं, मोनोमियल पॉलिनोमियल। इससे एग्जांपल यदि दूं मैं, ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो उसे हम क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मोनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल दिया 3x पर 10 की पावर। यहां घातों से कोई तात्पर्य नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक पद चाहिए, बस एक ही पद। यहां कहीं भी प्लस माइनस का सिंबल का यूज नहीं किया गया इनके बीच में, ठीक है। मैं क्या लिया यहाँ पे 10y पर 2 की पावर, सपोज मैंने क्या लिया यहाँ पे z पर 3 की पावर, etc एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए 2x पर 10 की घात, ये एक ही पद है इसलिए एक पदी बहुपद कहेंगे। 10y पर 2 की घात, एक ही पद इसलिए एक पदी बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे z पर 3 की घात, एक ही पद, इसमें कहीं धन और माइनस का चिन्ह का यूज नहीं किया गया है, इसलिए दो पद यहाँ पे नहीं बन रहा है, इसलिए एक ही पद कहेंगे सर, ठीक है। इसी प्रकार जो बच्चों ने देखिए यहाँ पे दूसरा जो है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद को इंग्लिश में बोलते सर बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल यदि मैं इसका दूं आपको, क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, यहां पे कोई भी धन का प्रयोग एक ही बार हो या ऋण का प्रयोग एक ही बार इनके बीच में, तो इस प्रकार जो बनने वाला पद होता है द्विपदी बहुपद कहलाता है। एग्जांपल दूं यहाँ पे 2x पर 10 की पावर प्लस 9x ले लिया एग्जांपल के तौर पे। मैंने सर यहाँ पे क्या 7y पर 2 की पावर माइनस के यहाँ पे 9 लिख दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2x पर 10 की पावर प्लस क्या है 9x, एक पद और एक दो पद, इसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। इसमें भी दो पद है इसलिए क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। तीसरा एग्जांपल जो है अपन दे रहे हैं आपको, तीसरा जो टाइप चल रहा है आपका त्रिपदी, क्या पे त्रिपदी बहुपद, जिसे इंग्लिश बोलते हैं ट्राइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स। ऐसा बहुपद इसमें तीन पद हो, ऐसा बहुपद इसमें तीन पदों से कहते हैं त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जांपल दूसरा यहाँ पे 2x पर 3 की पावर प्लस 9x पर 2 की पावर माइनस का यहाँ पे 9 दे दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक पद, दो पद, तीन पद, यहाँ पे जो है कम से कम दो बार प्लस या माइनस चिन्ह का यूज करेगा, प्लस या माइनस चिन्ह का दो बार, एक देखो एक बार और एक दो बार, ठीक है। तो ये एक और ये दो और ये तीन, इसलिए क्या कहेंगे सर आप ये दिए गए बहुपद क्या है त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे, ठीक है सर। यहाँ देखिए सर हमने जो है बहुपद के जो है वर्गीकरण किया, यहाँ पे जो हमने वर्गीकरण करने के बाद में बता चुके हैं कि यहाँ पे घातों की संख्या के आधार पर कितना होता है और पदों की संख्या के आधार पर कितना होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है नेक्स्ट मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ में सर, और जो है नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको एग्जाम्पल संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे। मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।